बुद्धिर्बुद्धिर्जा नारायणो हमेव यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं माया जगज्जायते यस्मिंश्चिदधियाधुजान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः यं ज्ञात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं छिन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम् तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यमवदन् नित्यं विभुं विठ्ठलम् कैवल्यस्य च विग्रहम् पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की कारण करुणा ऐसी कृपा से वेदांत रत्न सागर के द्वितीय रत्न का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस द्वितीय रत्न का विचार करते समय श्रवण मनन निधिध्यासन तत्वम पदार्थ शोधन इनका विचार हम लोगों का चल रहा था। तो इसमें तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा बताया हुआ तत्पद का वाच्यार्थ क्या है भाई? ईश्वर अर्थात सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, उसी का लक्ष्यार्थ क्या है? ब्रह्म चैतन्य। त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है? जीव अर्थात अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, उसका लक्ष्यार्थ क्या है? साक्षी। और वो बचा कौन? चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य और साक्षी, इन दोनों का ऐक्य कौन बताता है? असी पद। त्वम असी पढ़ नहीं रहे हो? टीका वगैरह अच्छी तरह से पढ़ा, यानी अन्वय अर्थ अच्छी तरह से ध्यान में रखो, फिर बाद में सरल अर्थ फिर उसका मनन करो, तभी ये लाभ होगा। नहीं तो ये लघु सिद्धांत को मुझे थोड़ा जैसे किया दिया छोड़ करके फिर कुछ नहीं कर पाओगे। केवल कंठस्थ नहीं, ये आपको अर्थ नीचे का भी तैयार करो, नहीं तो क्या फायदा है, कुछ कालावधि जाएगा अर्थ। अब देखो यहाँ पर जीव ब्रह्म के ज्ञान में तत्वम पदार्थ शोधन कैसा कारण है? यदि पहले कारण विवेकादि 4 साधन चतुष्टय बताए, इसके बाद श्रवणादि 4 साधन बताए। तो श्रवणादि 4 में पहला श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन और चौथा तत्वम पदार्थ शोधन। ये सभी व्याख्याएं तुरंत चाहिए। तो यहाँ पर श्रवण की व्याख्या क्या करें? वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्य अवसानतः ब्रह्मात्मैव तात्पर्यम् इति श्रवणम भवेत्। वेदांत के उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इन 6 लिंगों के द्वारा सभी वेदांतों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में ही है, इस प्रकार का निश्चय होना वही वेदांत के मत में श्रवण है। मनन क्या है? अभेद में साधक युक्ति और भेद में बाधक युक्ति को दिखा करके अद्वैत का जो चिंतन किया जाता है वही मनन है। निधिध्यासन है कि हमारी अनात्म वृत्ति को हटा करके जीव ब्रह्मैक्य परायण वृत्ति को करना, यही निधिध्यासन है। और तत्वम पदार्थ शोधन वह है कि तत्वम पद के वाच्यार्थ का, लक्ष्यार्थ का निर्णय करके
जीव ब्रह्मैक्य का चिंतन करना, यही तत्व पदार्थ शोधन है। इसमें सबसे अंतरंग तत्व पदार्थ शोधन है, यह कहने जा रहा हूँ। देखो, जीव ब्रह्मैक्य बोधे तत्व पदार्थ शोधनम। जीव ब्रह्मैक्य बोधे तत्व पदार्थ शोधनम। साक्षात्कारणमन्यत्तो संशयादौ प्रयुज्यते। साक्षात्कारणमन्यत्तो संशयादौ प्रयुज्यते। जीव ब्रह्मैक्य बोधे तत्व पदार्थ शोधनम। साक्षात्कारणमन्यत्तो संशयादौ प्रयुज्यते। कहते हैं तत्व, अच्छा, जीव ब्रह्मैक्य बोधे तत्व पदार्थ शोधनम साक्षात्कारणम तो अन्यत संशयादौ प्रयुज्यते। जितने भी कारण बताए उन सभी कारणों में अंतिम कारण कौन सा है? जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, माने मैं और ब्रह्म एक ही हूँ, ऐसा ज्ञान। देह को लेकर नहीं, देह से अतिरिक्त। देह तो क्या है? देह सड़का है, नाश का है, खराब है। इसमें कितने पवित्र पदार्थ है देह में, है कि नहीं? में कौन से पवित्र है? सभी पवित्र है कि नहीं? पूजने योग्य पदार्थ शरीर में सब है अपवित्र पदार्थ है। मांस पवित्र है, रक्त पवित्र है, रक्त मांस मेद, मज्जा, हड्डी में जो रहता है हड्डी, ये सभी पदार्थ कैसे अपवित्र है, छूने के भी लायक नहीं है ना? तो इसका परिणाम अच्छे पदार्थ को भी ये अपवित्र बना देता है। क्या रात को खाया दूसरे दिन विष्ठा बन गई, कितने अपवित्र है। नाक से देखो तो क्या नाक में निकलने वाले के कितने सब शरीर को इतना कीमती पदार्थ बाहर निकला तो सब शरीर को फांसना चाहिए ना, है? अपने नाक से निकला है ना, है कि नहीं? तो फेयर एंड लवली की जगह पर मस्त ये लगाना, पाउडर कोई लगाता हो। कल से अपना पदार्थ व्यर्थ जाने नहीं दे रहा। इतना गंदा शरीर, इतना खराब, और ये कब तक रहेगा किसको पता? कल रहेगा कि न रहेगा ये भी पता नहीं। इसलिए ये अपने लिए इस शरीर का कोई भरोसा है? क्षणभंगुर नहीं भरोसा, हमारे सावध थोड़ा माया आशा। लेकिन हम इतने गधे हैं कि आदमी सबसे पुरानी घटिया है। क्यों? वो अपने कल्याण के लिए प्रयास ही नहीं करता, केवल विषय, केवल खाना, केवल पीना, मजे से पड़े पड़े रहना, खेलना कूदना। इसके अतिरिक्त क्या करता है? समय तो आप तय करता है ना अपने जीवन के लिए। भगवान ने जितना समय दिया है उनमें से तो कितना समय फालतू गंवा रहे हैं। फिर बाद में क्या होगा? देखो, ध्रुव प्रहलाद इनने कैसी साधना करी बचपन में, भगवान को प्राप्त किया। हम तो मरने चलते हैं तो भी हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती। कुछ समझ में आता है कि भगवान को पाना है? कुछ नहीं।
आप बोलते हो अलग ही बोलते हो कुछ ना कुछ, है ना। हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं। हमारे तो कुरकुरे मुरमुरे इनमें प्रीति है, और तेरे की ये भगवान का है क्या? हम्म? आपको कहा तो भगवान को माने, हाँ हाँ, भगवान माने, ये अपना कहना है लेकिन वास्तविक नहीं करते। तो अपना हमें साक्षात्कार होना चाहिए, भगवत तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। हम किस लिए आए? जन्म किसके लिए प्राप्त हुआ है? खाने पीने के लिए? दिवे दिए दिला दिए भजना को बटा, साधना के लिए? अरे भगवान ने यह देह दिया है तो इसको व्यर्थ अन्य किसी भी क्रियाओं में लगाओ, फालतू है, अच्छी होने तो बुरी हो। जीव ब्रह्मैक्य बोधे, बोध माने ज्ञान, जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान में तत्व तत्व पदार्थ शोधन, वह तत्व पद के अर्थों का शोधन, साक्षात कारणम। तत्व पदार्थ शोधन जीव ब्रह्म के ज्ञान में कैसा कारण है? साक्षात कारण है। अन्यतो संशयादो प्रयुज्यते, अन्य साधनों का संशय इत्यादि की निवृत्ति में प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रवण मनन। ये किसके लिए है? संशयादियों के निवृत्ति के लिए। देखो, जब हमें तत्वमसि इस महावाक्य का उपदेश किया जाता है, तुरंत मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं? शास्त्र आप क्यों हूं ये नहीं, लेकिन इतना तो पता चल रहा है ना, तू ब्रह्म है, आप ब्रह्म हो। सचमुच हम, ये देह नहीं है। देह कौन है? देह कितने तक टिकेगा? ऐसा नहीं होता कि देह देह में हो। देखो, हम अब इस देह में है, तो हम इस पुरुष देह में है, समझो, तो हमारा पुरुष जैसा अभिमान है। इनका यह है स्त्री देह में अभी, इसलिए उनका अभिमान स्त्री देह के जैसा होता है। मैं स्त्री हूं ही हूँ, लेकिन ना हम, ना आप, ना वो, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। सभी एक आत्मा है, चेतन है। और जिसका अभिमान अज्ञानी है, और अज्ञानी का अभिमान अपने देह में होता है, तो पुरुष अगले जन्म में जाकर पुरुष बनता है। स्त्री का स्त्री देह में ही अभिमान होता है, तो उसको अगला देह स्त्री का ही मिलता है। इतना होता है। लेकिन मैं पुरुष हूँ, मुझे ना मेरे देह के साथ कोई अभिमान ही नहीं रहे। स्त्री भी मैं पुरुष हूँ ऐसा अभिमान करेगा, अगले जन्म में पुरुष बन जाएगी। पुरुष यदि स्त्री का चिंतन करेगा, मैं स्त्री हूँ, तो अगले जन्म में ये जाकर स्त्री बनेगा। ये अपने अधीन है, अपने चिंतन के अधीन है। जैसा आपका चिंतन होगा वैसा आपको अगला देह मिलेगा। ऐसा नहीं कोई स्त्री नहीं, आत्मा क्या, आत्मा आत्मी होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, एक सब चैतन है, बस ब्रह्म रूप है सभी। लेकिन यह अज्ञान के कारण इन योनियों में हमको घूमना पड़ता है, अज्ञान के कारण बस। इसलिए अब हमें जीव ब्रह्म के ज्ञान होना करना है, तो तत्व पदार्थ शोधन। तत्पद का वाक्यार्थ क्या है? मैं तत्व पद का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? अब इन दोनों का ऐक्य कैसे होगा? तो इसका चिंतन हमको करना है, केवल पुस्तक पढ़कर नहीं। एकांत में बैठो, विचार करो, मैं कैसे ब्रह्म? शास्त्र तो कह रहा है, यहाँ पर क्या बताया? मुझे कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं वो कल इसके विषय में प्रश्न करूंगा। ये विचार करो ना, आप विचार ही नहीं करते तो आपको प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए विचार किया करो। और संशय इत्यादि की निवृत्ति में अर्थात जीव ब्रह्म तत्वमसि बोलेंगे तो तुरंत हमें जीव ब्रह्म के ज्ञान होगा, लेकिन उसमें कुछ
संशय वगैरह होता है उसके लिए श्रवण मनन आदियों का उपयोग है। इसलिए लिखा पदार्थ शोधनात् साक्षात् तत्त्वज्ञानं प्रजायते। पदार्थ शोधनात् साक्षात् तत्त्वज्ञानं प्रजायते। असंभावनया वृद्धे वार्यते श्रवणादिना। असंभावनया वृद्धे वार्यते श्रवणादिना। अर्थ क्या हो गया? पदार्थ शोधना, पदार्थ शोधन कौन से? तत् और त्वम इत्यादि पदार्थों के शोधन से साक्षात तत्वज्ञानम प्रजायते, साक्षात तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। तत्व पदार्थों का शोधन करने से साक्षात क्या हो जाता है? तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। फिर बाद में असंभावना रुद्धे, असंभावना के द्वारा रुकने पर, असंभावना अर्थात 3 प्रकार की असंभावना है। प्रमाणा संभावना, प्रमेय संभावना आगे आई रहेगी, और विपरीत भावना। इन असंभावना के द्वारा ज्ञान, पदार्थ शोधन से साक्षात तत्व ज्ञान होता ही होता है, लेकिन किसी के कारण रुक गया, रोकने वाला होगा। असंभावना के द्वारा रुद्धे, रुकने पर श्रवणादिना वार्यते, श्रवण इत्यादियों के द्वारा वह असंभावना दूर की जाती है। असंभावना को श्रवणादियों के द्वारा हटाया जाता है कि नहीं? फिर अब कैसे? ऐसा अब ये क्या चीज है, किसके द्वारा किसको हटाया जाता है? कहते 3 असंभावना है। पहली प्रमाणा संभावना, बोलो कौन सी? दूसरी प्रमेया संभावना, कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी विपरीत भावना। तो कौन कौन हो गए बताओ? तीनों भी प्रमाणा संभावना, प्रमेया संभावना और विपरीत भावना। अगर प्रमाण प्रमेय ऐसे नहीं, साक्षात प्रमाणा संभावना, प्रमेया संभावना और विपरीत भावना। अब यहाँ पर प्रमाणा संभावना किसके द्वारा हटाई जाती है? प्रमेय संभावना किसके द्वारा? या अगले श्लोक में बताया। माना संभाव, ये 3 असंभावना कौन सी है? तो कह रहे माना संभावना चाद्या, मेया संभावना परा, तृतीया च विज्ञेया सा विपरीत भावना, तृतीया च विज्ञेया सा विपरीत भावना। देखो 3 संभावना है। एक आद्यमाना संभावना, मान अर्थात प्रमाण। पहली कौन सी है? प्रमाणा संभावना है। च परामेयाव भावना, और दूसरी प्रमेया संभावना है। च परा मेया भावना और दूसरी प्रमेया भावना है। तीसरी तृतीया च विज्ञेया, और तीसरी जो जानने योग्य है सा विपरीत भावना, वह विपरीत भावना है। तीसरी जो जानने योग्य है उसको कहते हैं विपरीत भावना।
प्रमेय संभावना, प्रमाण संभावना और विपरीत भावना, 3 असंभावना हो गई। अब हमें अप्रमाण संभावना क्या है उसका लक्षण तो बताना चाहिए। इतना हमने पढ़ा, तत्वमसि तू ही ब्रह्म है, तो आपको लगेगा मैं ब्रह्म हूँ, कैसे हो सकता हूँ। लेकिन वेदों के वाक्य सचमुच क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? वेद सिद्ध करते हैं क्या वेद सिद्ध करते हैं? इस प्रकार का संदेह होता है, वही प्रमाण संभावना। देखो, वेद वाक्यानि भेदं वा यह भेदं साधयन्त्युत, वेद वाक्यानि भेदं वा यह भेदं साधयन्त्युत, इति या विचिकित्सा सा इतिया विचिकित्सा सा माना संभावना स्मृता, माना संभावना स्मृता, इतिया विचिकित्सा सा माना संभावना स्मृता। देखिए क्या क्या लिखा, वेद वाक्यानि भेदं वा भेदं वा साधयन्ति उत भेदं वा। कहते हैं कि वेद वाक्यानि, कौन से वाक्य? वेद के वाक्य। वेदों में तत्वमसि इत्यादि बहुत से वाक्य हैं। किन्हीं किन्हीं वाक्यों में वेद का प्रतिपादन दिखता है, कहीं कहीं पर अवेद का। तो कहा वेद वाक्यानि भेदं साधयन्ति उत भेदं वा। वेद वाक्य भेद को सिद्ध करते हैं अथवा अभेद को सिद्ध करते हैं। इतिया विचिकित्सा, ऐसा जो संदेह संशय, माना संभावना स्मृता, वही क्या कही गई है? माना संभावना का प्रमेय संभावना प्रमाण संभावना बताई गई है। मान माने प्रमाण। ये हमारा प्रमाणों के विषय में संदेह होना, ये सत्य बोल रहा है क्या सत्य बोल रहा है, तो उसके वाक्य में संदेह हो गया ना। प्रमाण कौन है? वेद, और प्रमाण वेद है, और उसमें हमारा संशय हो गया। वेद वाक्य वेद को सिद्ध करते हैं क्या वेद को सिद्ध करते हैं? इस इति देखो अन्वय अर्थ, वेद वाक्यानि अर्थात वेद के वाक्य भेदं साधयन्ति, वेद को सिद्ध करते हैं, वावत अथवा अभेदं सिद्ध साधयन्ति, अभेद को सिद्ध करते हैं। इति या विचिकित्सा, इति ऐसी, या ऐसा जो, विचिकित्सा अर्थात संशय शंका, ऐसा जो संशय, सा माना संभावना स्मृता, वह प्रमाण संभावना कही गई है कि नहीं? किसको प्रमाण संभावना कहता है? प्रमाणों के विषय में संदेह होना, वही प्रमाण संभावना। वेद वेद को बता रहे हैं कि अवेद को बता रहे हैं, इस प्रकार का जो संदेह वही है प्रमाण संभावना। अवेद के विषय में संदेह हो गया, फिर हम उसका पालन करेंगे क्या? नहीं। अच्छा एक बताओ, प्रमेय संभावना क्या चीज है? तो सुनो, सत्यो भेदस्य भेदो वा भेदो भेयो भेदोऽन्तः
श्रुता स्मृते द्वितीया विचिकित्सा स्नेया संभावना स्मृता कहते हैं यह श्रुते है अंतः अन्वय लिखा ना अंतिम यो भेद अंतः श्रुतः स्मृते तो यह श्रुते है अंतः स्मृतः फिर यह श्रुते है अंतः अभेद स्मृतः सह अभेद सत्य भेदो इति या विचिकित्सा सा मेया संभावना स्मृता क्या है यह श्रुते है अंत अंत अर्थात निर्णय यह अर्थात जो श्रुते श्रुति का निर्णय बताया गया है किसका श्रुति का जो श्रुति का निर्णय बताया गया सह अभेद सत्य व अभेद सत्य है अथवा भेद सत्य है भेद सत्य है कि अभेद सत्य है तृतीया विचिकित्सा अपना प्रमेय क्या है प्रमेय माने विषय प्रमेय अर्थात विषय क्या है जीव ब्रह्म के ज्ञान है कि नहीं जीव ब्रह्म के विषय अपना तो जीव ब्रह्म के सिद्ध सत्य है कि असत्य है उस विषय के विषय में संदेह होना वही कौन सी संभावना असंभावना है प्रमेय संभावना बोलिए जो श्रुति का निर्णय कहा गया है जो श्रुति का निर्णय बताया गया है जो है कि नहीं जो श्रुति का निर्णय अभेद बताया गया है वह अभेद सत्य है कि भेद सत्य है ऐसा जो संशय वह विपरीत प्रमेय संभावना है वही प्रमेय संभावना है बताई गई है उसी को क्या कहा जाता है प्रमेय संभावना और अंतिम कौन सी बची है फिर तो देखो विपरीत भावना देखते हैं अभी देहादव आत्मबुद्धिर्या संसारात् पूर्व संस्कारात् पूर्व जन्मना देहादव आत्मबुद्धिर्या संस्कारात् पूर्व जन्मना सत्वबुद्धि प्रपंचे विपरीत भावना देखो पूर्व जन्मन संस्कारात देहादव या आत्मबुद्धि व प्रपंचे सत्व बुद्धि स विपरीत भावना कहते कि पूर्व जन्म के संस्कार से मैं ब्रह्म हूँ आपको कहा ब्रह्म है अपने चिंतन भी मैं ब्रह्म हूँ ऐसा किया लेकिन पूर्व जन्म के पाप पुण्य के संस्कार होते हैं उसके द्वारा इस जन्म में भी हमें आत्मबुद्धि है मेरा आत्मा है ऐसा हम समझते हैं देखो पूर्व जन्मना संस्कारात यादव पूर्व जन्मना अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारात अर्थात संस्कार से यादव देह इत्यादि में अथवा प्रपंच में जो सत्यत्व बुद्धि हो जाती है हम देह को भी सत्य मानते हैं और प्रपंच को भी सत्य मानते हैं तो इसमें जो बुद्धि होती है सा विपरीत भावना उसे क्या कहा जाता है विपरीत भावना क्या कहते हैं देह में सत्यत्व बुद्धि प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि हो जाना
यही विपरीत भावना है। किसके द्वारा कौन सी हटाई जाती है? कितना श्लोक लेंगे? माना संभावना श्रुत्या मत्या में याव भावना ध्यान वार्यते या तो सा विपरीत भावना। कहते कि श्रुत्या माना व संभावना वार्यते। श्रुत्या अर्थात श्रवण के द्वारा प्रमेय संभावना प्रमाण संभावना दूर की जाती है कि नहीं? मत्या में भावना, मत्या अर्थात मनन के द्वारा प्रमेय संभावना हटाई जाती है, दूर की जाती है। और या ध्यान वार्यते, परंतु जिसका ध्यान के द्वारा वारण किया जाता है, हटाया जाता है, उसको कहते सा विपरीत भावना। ध्यान के द्वारा माने तत्व पदार्थ के निधिध्यासन के द्वारा, किसके द्वारा? निधिध्यासन के द्वारा यदि उसको हटाने का प्रयास करेंगे, है ना, ध्यान के द्वारा जिसका वारण किया जाता है वह विपरीत भावना है। समझ में आ गया ना? इस तरह ये विचार अपना हुआ है। इसके बाद का विचार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय